चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते मैं हज के लिए गया। जब मैं मिना मुज़दलिफ़ा अराफात में गया तो एक आदमी को मैंने लब्बैक कहते देखा। अकीदा मुसलमान का कि मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा मालिक एक है, वहदहू ला शरीक, एक है मेरा अल्लाह। फरमाते मैंने उस शख्स को देखा लब्बैक 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 पुकारता। वो आदमी जब लब्बैक कहता तो जवाब आता ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है। वो फिर कहता मैं हाजिर हूँ, फिर आवाज आती तू गैर हाजिर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते मैंने मजमे से बाजू पकड़ के बाहर निकाला और मैंने कहा भाई तुझे पता है जब तू लब्बैक कहता है तो जवाब आता है ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है, तुझे पता है? अब फरमाते हैं वो रो पड़ा, कहने लगा मोइनुद्दीन मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा? कहने लगा हुजूर 24 साल बीत गए, मैं हर साल हज करने आता हूँ, ये मेरा 24वां हज है और हर साल आके कहता हूँ लब्बैक लब्बैक, मैं मुस्तफ़ा करीम का वसीला लिए हाजिर हूँ, लब्बैक लब्बैक। ये बेनियाज है, हर साल मुझे कहता है ला लब्बैक, नहीं तू गैर हाजिर है, हर साल कहता है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं उसकी बात सुनी तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा फिर तू हर साल आ जाता है? हर साल ही आ जाता है, 24 साल हो गए हर साल। तो फरमाते उसने तौहीद बयान की तो मेरी चीखें निकल गईं। मैदाने आराफात में खड़े होके उसने तौहीद का ऐलान किया तो मेरा वजूद तड़पने लगा, आहें और सिसकियां निकलने लगी। कहने लगा मोइनुद्दीन एक ही तो रब है, यहां ना आऊं तो कहां जाऊं, तू कोई और रब बता दे मैं वहां चला जाता हूं। जब है ही एक, आना ही इसके दरवाजे पे, रखे तब भी ठीक है, न रखे तब भी इसकी बेनियाजी है यही, कहां जाऊं, किसके दरवाजे पे झुकूं, यही मेरा मालिक, यही मेरा खालिक, यही मेरा राजिक। ख्वाजा साहब फरमाते मैं वहां खड़ा था, हातिफे गैब से आवाज आई मोइनुद्दीन तू पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू इसके बीच ना आ। अगर मैंने एक दफा भी कह दिया कि तू हाजिर है तो ये अगले साल आएगा नहीं, मुझे इसका आना पसंद ही बड़ा है। 24 साल हो गए, जिसका भी हज कबूल फरमाया है इसकी लब्बैक की बरकत से कबूल फरमाया। तो भाई याद रखें और समझें, तौहीद ये है कि मैं तेरा हूँ, ऐ अल्लाह मैं मालिक मैं तेरा हूँ, मैं किधर जाऊँ। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी बड़ी खूबसूरत बात फरमाते मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया है। हजरत किस तरह? फरमाने लगे एक दिन मुझे उसने कोई काम कहा, कोई ज़रूरत घर की बताई, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों में दे दूंगा। औरतों का मिजाज होता है, घर के काम उन्होंने बताने होते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद कहने लगी हजरत वो एक काम कहा था। आप फरमाने लगी अभी जेब में पैसे नहीं है, जरा आते हैं तो कुछ कर देता हूँ। 2-4 दिन के बाद फिर अर्ज करती हूँ हुजूर वो मैंने कुछ गुजारिश की थी। आप फरमाते मुझे गुस्सा आया, नाराज हुआ। मैंने कहा तू बार बार कहती रहती है, तुझे बताया तो है, अभी मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से आते हैं तो दे दूंगा। फरमाते जब मैंने झिड़का तो वो भली मानस रो पड़ी और रो करके उसने लफ्ज कहे तो मुझे रब करीम की तौहीद सिखा गई और मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका बतला गई। रो के कहने लगी हुजूर आप ही तो मेरे खामद हैं, बताइए आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, कौन है मेरा और मैं किससे जाके कहूं, किससे जाके मैं कहूं कि मेरा ये गम बांट दिया जाए। आप फरमाते उसने बात कही तो मैं रोने लगा। मुझे कहने लगी हुजूर क्या हुआ, आप रो पड़े? तो मैंने कहा समझ आ गई है, जब मैं भी कहूंगा ना मौला मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं आजमाइश में हूँ, मैं बीमार हूँ, ऐ अल्लाह मैं औलाद की वजह से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह मैं जवान बेटी के सबब से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह मैं फुला तकलीफ से परेशान हूँ, ऐ अल्लाह अमीर ज़बाना मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, ऐ अल्लाह जायदादों वाले मुझ बेघर को सताते हैं, ऐ मौला जमाने की तेज धूप आ गई है, तू ही मेरा रब है, बता तुझे ना कहूं तो किससे कहूं, तेरी बारगाह में अर्ज ना करूं तो किधर जाऊं, तेरे हुजूर नाज ना आऊं तो कहां जाऊं। फरमाते हैं जब मैं यूं रो के दुआ करूंगा तो अर्श का मालिक यकीनन दरवाजे खोल के फरमाएगा
میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ بھائی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، جب تو اللہ کے حضور، توحید کا تجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو بچ جائے۔ دوسرا فائدہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی ہے۔ عالمگیر توحید باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الخلق وعیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ ما احسن الی عیالہ، ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ یہ سوچ پیدا ہوگی، سوچ۔ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی اجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ فرمایا جب تو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تو پیار کرے گا، اور پھر تو بندوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے گا۔ بندے کیا کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، کوئی تیری تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی، تو اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لینا چاہتا ہے، اب تیرا سارا خیال رب کریم کی طرف چلا گیا۔ اب تو یہی کہے گا کہ بس میرا رب راضی ہونا چاہیے۔ تو مخلوق سے پیار کرے گا، تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا، تو اشک شوئی کرے گا، غریب پروری کرے گا، اس لیے کہ تو سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، میں نے پیار کرنا۔